थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माताकारा अराजिन से कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम सिग्मा ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते। हम एक साथ होंकी लोगों की ट्रेनिंग करने वाले थे ना। मारिटो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, इसने सिग्मा ज्वाइन कर लिया है दोस्त। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें लड़के लेकर जाना पड़ेगा। फिर मारिटो और अराजिन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं मिनाटो और सिग्मा को ख़त्म कर दूंगा, और फिर वो कहता है कि ये ज़रूर काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अराजिन को बता रहा होता है कि इतने सालों से चल रही जंग में अब सिग्मा को जिताने की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पे है। ये सुन के सिन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और फिर हम अराजिन को देखते हैं जो कि इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता, और वो सोचता है कि मैंने तो सिग्मा सिर्फ माहूरो के लिए ज्वाइन किया है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जवानी लड़ाई में बर्बाद करूंगा। हम देखते हैं कि उसी वक्त मारिटो आ जाता है और फिर वो कहता है कि अराजिन हम बाहर जा रहे हैं। के बाद हम देखते हैं कि अराजिन और मारिटो जा रहे होते हैं, जहाँ पर अराजिन पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। मारिटो कहता है कि तुम्हारी वेलकम पार्टी में। और कहाँ? और मारिटो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ खास लोगों से मिलाऊंगा और हम वहाँ पे डुचुक करेंगे, जिसका अराजिन कुछ गलत ही मतलब निकाल लेता है। अराजिन कहता है कि अरे मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही लड़की पे अपना दिल दे चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग एक लड़की को मार रहे होते हैं जो कि एनजी के लोग होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमारी तो लग गई, अगर हमें शाम तक 30,000 नहीं मिले तो एम्परर हमें नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं कि मारिटो उस बंदे को एक लात मारता है और कहता है कि इसके लिए क्या तुम हमारे स्कूल के बच्चों को परेशान करोगे क्या, तुम्हें डर नहीं लगता। हम देखते हैं कि वो लोग हथियार निकाल लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो एम्परर हमें नहीं छोड़ेगा, और फिर वो मारिटो के ऊपर हमला कर देते हैं। पर मारिटो उनमें से एक बंदे को एक लात मारता है, जिसके बाद वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और फिर दूसरे को भी एक लात मारता है। मारिटो कहता है कि शिंदू तक मेरी बात पहुंचा देना, अपनी औकात में रहे। मारिटो उस लड़के का पर्स वापस कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें माहूरो को दिखाया जाता है जो कि जारी होती है, और वहाँ पे माताकारा भी होता है। और फिर माताकारा कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं, जिसके ऊपर माहूरो कोई रिप्लाई नहीं देती और वो आगे बढ़ने लग जाती है। माताकारा फिर उसके आगे आकर कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। माताकारा कहता है कि अराजिन ने सिग्मा तुम्हारे कहने पे ज्वाइन किया ना। माहूरो उसे बिना कोई रिप्लाई दिए उसे इग्नोर करके जाने लग जाती है, पर माताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है। माहूरो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसके बाद माताकारा कहता है कि जब तक तुम नहीं बताती मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। माहूरो कहती है छोड़ो मुझे। माताकारा कहता है कि सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ज़ोर से बोलना। जिसके बाद माहूरो ज़ोर से चिल्लाती है और फिर कहती है कि दोबारा ऐसा किया तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें अराजिन और मारिटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर मारिटो सबको अराजिन के बारे में बता रहा होता है कि ये अराजिन, इसके मुक्के से तुम सब बच के रहना। मारिटो कहता है कि अब हम खेलेंगे घुमाओ उसका सर, जिसके ऊपर अराजिन सोचता है क्या ये बच्चों वाले खेल खेलेंगे, मैं तो बस लड़कियों के साथ रहना चाहता हूँ। मारिटो कहता है कि अराजिन तुम मेरे साथ खेलोगे, और फिर मारिटो कहता है कि तुम सब अपना अपना पार्टनर चुन लो। सब अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। उसके बाद वो स्टोन पेपर करते हैं और जो इसमें हार के सामने वाला विरोधी उसे मुक्का मारता है, जिसके बाद उसे अपना सिर नहीं हिलाना होता, और जिसका सिर हिल जाता है वो इस गेम से बाहर हो जाता है। अराजिन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे डिचुक नहीं डिशुम डिशुम होने वाला है। मारिटो अराजिन से कहता है तो तुम खेल समझ के, बहुत ही आसान सा खेल है। अराजिन कहता है कि हालांकि मैंने ऐसा कभी कुछ ऐसा नहीं खेला। मारिटो कहता है कि तुम बस अपना सिर नहीं हिला सकते, समझ गए ना। उसके बाद हम देखते हैं कि सब धीरे धीरे रूल के मुताबिक स्टोन पेपर करके एक दूसरे को हरा रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि आखिर में सिर्फ 2 ही जाने बचते हैं। मारिटो अराजिन से कहता है तो क्या तुम तैयार हो अराजिन।
जिसके अराजिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो नया हूँ ना, इसलिए मैं नहीं खेलूँगा। नीटो कहता है कि तुम अपना लाजवाब मुक्का नहीं दिखाओगे अराजिन। फिर मारिटो कहता है कि मैं तुमसे आखिरी राउंड में मिलता हूँ अराजिन। अराजिन होंकी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ जाओ जल्दी से। जिसके बाद होंकी कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, पर क्या तुम्हें खुशी होगी अगर तुम मेरी मदद से जीतोगे तो। अराजिन कहता है कि अरे छोड़ो, मेरे यहाँ पे जीने मरने का सवाल है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे आउटा ताहिदे नाम का बंदा आता है और वो कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। दरअसल आउटा स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर होता है। अराजिन सोचता है कि मुझे सिग्मा ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, और वो होंकी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ो। जिसके बाद होंकी उसके साथ जुड़ने के लिए मान जाता है। वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं हूँ तात्सुतो हागरे और मैं आज इस मैच में रेफरी का काम करूँगा। अराजिन सोचता है कि अगर पहला मुक्का मुझे लगा तो मेरा मरना तो तय है। वो रेफरी कहता है कि प्लेयर्स एक दूसरे के सामने आ जाओ, और फिर वो स्टोन पेपर करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अराजिन हार जाता है और फिर अराजिन कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है सिन्या। उल्टा अराजिन को मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि अराजिन को कुछ नहीं होता सिन्या की वजह से। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि आउटा के मुक्के से ये बच कैसे गया। आउटा का मुक्का दीवार तक में छेद कर सकता है। अराजिन का सिर नहीं हिलता और वो ये मैच जीत जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं आउटा की उंगलियां पूरी लाल हुई पड़ी होती है और वो फिर टॉयलेट जाता है। के बाद अगले राउंड की बारी होती है जहां पर नीले बालों वाला लड़का आता है और फिर वो स्टोन पेपर सीजन करते हैं। जिसके बाद इस बारी अराजिन जीतता है और फिर अराजिन सोचता है कि मैं धीरे से मुक्का मारूंगा और हार जाऊंगा। अराजिन दरअसल मारिटो से लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो यहाँ पे हारना चाहता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ दो लड़कियां जा रही होती है। जिसके बाद अराजिन उन्हें देखने लग जाता है और फिर उसके मुंह पे हल्का सा मारता है और उसका सिर, नीले बालों वाले लड़के का सिर हिल जाता है। अराजिन ना चाहते हुए भी ये मैच जीत जाता है। नीटो कहता है कि क्या बात है अराजिन, और फिर वो लड़ाई वाली जगह पे आ जाता है। और उसके बाद वो होंकी कहता है कि क्या बात है, लीडर भी आ गया, चलो ढो डालो। अराजिन कहता है कि चुप हो जाओ। टो को लगता है कि वो उससे कह रहा है और फिर मारिटो कहता है कि आज तक मुझे किसी ने चुप होने के लिए नहीं कहा। उसके बाद रेफरी कहता है कि दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के सामने आ जाओ। अराजिन सोचता है कि आज तो मेरा मरना पक्का है, मैं लगता है कुंवारा ही मर जाऊंगा। मारिटो कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगे अराजिन, क्योंकि मैंने तुम्हारा मक्का महसूस किया, ऐसा लगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई होंकी हो। तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद रेफरी कहता है कि चलो फिर शुरू करो। फिर वो लड़ाई के लिए स्टोन पेपर सीजन करने ही वाले होते हैं कि अराजिन का पेट खराब हो जाता है और फिर अराजिन भागकर टॉयलेट में जाता है। अराजिन जैसे ही टॉयलेट में जाता है आउटा की बॉडी को देखकर चिल्लाने लग जाता है और फिर आउटा को वो बाहर निकालते हैं। वो सब सोच ही रहे होते हैं कि ये किसने किया, तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ये देखो मारिटो, ये इसके पास ये मिनाटो का है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि चलो उन्हें सबक सिखाने चलते हैं, ये उन्हीं का काम है। मारिटो कहता है कि ये नीच हरकत केनिचिरो नहीं कर सकता। फिर नीले बालों वाला लड़का कहता है कि हम जानते हैं कि यह मिनाटो में से किसी का काम है। हम देखते हैं कि मारिटो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि तुम क्या चाहते हो, ये उन बच्चों ने किया। फिर वो नीले बालों वाला लड़का मारिटो से माफ़ी मांगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अराजिन एक लड़के से पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो लड़का बताता है हमारे मारिटो बॉस और आउटा स्कूल से एक साथ है, वो खुद को गॉड किंग बुलाते हैं। वो हमेशा एक साथ लड़ते थे, मानो कि वो भाई हों। इस पूरे शहर में आउटा को कोई हरा सकता है तो वो केनिचिरो है, पर केनिचिरो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। के बाद सीन चेंज होता है और अराजिन अपने घर पे जाता है जहाँ पर वो माहुरो को देखता है। माहुरो को देखकर वो कहता है माहुरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माहुरो कहती है कि क्या बात है अराजिन, तुम वेलकम पार्टी में गए थे ना। अराजिन कहता है वो तो है, पर वहाँ पे जो हुआ उसके बाद मेरा सिर दर्द होने लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे सिग्मा छोड़ देना चाहिए।
इसके बाद तुरंत बाद हम देखते हैं कि माहुरो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है अभी तो चीज़ें शुरू भी नहीं हुई है, मेरा भाई चाहता है कि मेरे बाद सिग्मा तुम संभालो, प्लीज़ अराजिन मेरे लिए मेरे भाई को हटाओ। उसके बाद वो अराजिन के घर से चली जाती है और फिर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो अब अपने रास्ते से भटकेगा और जब भैया सिग्मा छोड़ेंगे तो सिर्फ मेरे साथ रहेंगे। फिर हम अराजिन को देखते हैं और वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर वो सिन्या से कहता है कि सिन्या मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं। सिन्या को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि ये क्या कह रहा है। अराजिन कहता है कि मुझे आगे जाकर मारिटो की जगह संभालनी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और अच्छे से जुड़ना होगा। ये सुन के सिन्या कहता है कि क्या बात है, अब तुमने की ना मर्दों वाली बात। और फिर सिन्या और अराजिन बांसुरी बजाने लग जाते हैं, जिसके बाद अराजिन कहता है कि ये करने से क्या हम अच्छे से जुड़ पाएंगे। फिर वो सिन्या कहता है कि हाँ, इससे हमारा तालमेल अच्छे से बनेगा, हमें आपस में तालमेल बनाना होगा, चलो उठ जाओ एक बार और करें। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नीले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पे मिनाटो के लोग होते हैं। और मिनाटो का एक बंदा कहता है कि क्या हुआ, सिग्मा के पहले साल वाले चूजे क्या हमसे लड़ेगा नहीं, ऐसी दुम दमा के भागेगा क्या। फिर वो नीले बाल वाला लड़का आकर कहता है कि आजा देखते हैं फिर कौन दुम दमा के भागता है, तुम लोगों ने आउटा के साथ अच्छा नहीं किया। फिर मिनाटो का बंदा कहता है कि क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो नीले बालों वाला कहता है कि ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है और उसके सिर पे अपना सर मारता है और फिर दूसरे को भी मारता है। नीले बाल वाले लड़के का साथी उसे वहाँ से लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद वहाँ पे एनजी के लोग आ जाते हैं और फिर वो मिनाटो के बंदों को बुरी तरह से मारते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिन्हें एक्सरसाइज के लिए अपना पार्टनर ढूंढ रहा होता है। तभी माता कारा आ जाता है और कहता है कि क्या हम एक साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिसके बाद माता कारा कहता है कि ये किए हमें काफ़ी वक्त हो गया है ना, हम तुम्हें याद है जब हम बचपन में स्कूल में एक साथ ऐसी खेलते थे। अराजिन कहता है कि मुझे नहीं याद। माता कारा अराजिन से पूछता है कि बताओ माहुरा ने तुम्हें क्या कहा। अराजिन कहता है कि क्या तुम्हें अभी जानना है। माता कारा कहता है कि उसके कहने पर सिग्मा ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी। अराजिन कहता है कि माहुरा ने मुझे कहा मारिटो के बाद मुझे ही सिग्मा संभालना होगा। उसके बाद वो गिर जाता है। फिर माता कारा देखता है कि उसके बंदों को पेड़ में मार कर बांधा हुआ होता है। ये देखकर उसके साथी कहते हैं कि ये जरूर सिग्मा का काम है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मिनाटो के कुछ लोग सिग्मा के बंदों को मारने लग जाते हैं। उनके मारने के बाद वहाँ पे एनजी के लोग आते हैं जो सिग्मा के बंदों को बहुत ही गंदा वाला मार के चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे मारिटो आता है और उसके बंदों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वो उसके पास से एक फ़ोटो लेता है जिसमें मारिटो और उसका साथी होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर वो सीधा कैनीजीरो के घर पे जाता है। मारिटो को देखकर माता कारा कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो मारिटो। जिसके बाद मारिटो कहता है कि मुझे तुम्हारा कुछ उधार चुकाना है। फिर मारिटो कहता है कि सामने आओ कैनीचिरो, और फिर हम देखते हैं कि कैनीचिरो आता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।